Hello and welcome class 7th to your geography class. So students, as we are discussing the chapter 3rd, that is our changing earth. So students, we have read so far the major landforms under which we have read about the work of river. तो वर्क ऑफ रिवर में हमने उसके अंडर पढ़ा कि वर्क ऑफ रिवर में रिवर का क्या काम है, रिवर क्या क्या लैंडफॉर्म्स बनाती है। तो वहाँ पर हमने पढ़ा वाटरफॉल्स कैसे बनते हैं, ठीक है, फ्लड प्लेन्स कैसे बनते हैं, ऑक्सबो लेक्स कैसे बनती हैं, ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब लास्ट वन जो हमारा बचा है वर्क ऑफ रिवर में, वो है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। सो स्टूडेंट्स, टुडे let's discuss about the formation of delta, then we will continue the chapter and discuss about the work of sea waves. Okay, so the first topic is formation of delta. So as the river approaches the sea, the speed of the water decreases. तो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे रिवर जो है वो लैंड एरिया में पहुंचती जाती है, प्लेन एरियाज में पहुंचती जाती है। पहले आपको पता है कि जो रिवर है वो पहाड़ों से उतर के नीचे आती है, ठीक है। जब पहाड़ों से वो आती है तो आपको मैंने बताया था कि वो बहुत ही स्पीड में आती है, और जैसे ही वो लैंड पे पहुंच जाती है तो उसकी स्पीड जो है वो कम होने लगती है, ठीक है। और रास्ते में वो क्या क्या बनाते जाती है, ऑक्सबो लेक्स, फ्लड प्लेन्स, वाटरफॉल्स, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि जब वो सी के पास पहुंचने वाली होती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, उसकी बिल्कुल स्पीड जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। बहुत ही आराम से चलने लगती है, बहुत ही स्लोली वो मूव करने लगती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, रिवर जो है वो टूट जाती है। रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स, ठीक है। तो रिवर क्या करती है, बहुत सारी स्ट्रीम्स में टूट जाती है, अलग अलग सी स्ट्रीम्स जो है वो बना लेती है, मतलब अलग अलग ब्रांचेस जो है वो बना लेगी। देखिए जैसे यहाँ पर आपको दिया है, ये रिवर यहाँ से मेन आ रही है और यहाँ पे आके इसने अलग अलग ब्रांचेस जो है वो बना लिए, ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांच, इस तरह से ये ब्रांचेस जो है वो बना चुकी है, ठीक है। तो उन्हीं ब्रांचेस को, उन्हीं स्ट्रीम्स को हम, छोटे छोटे स्ट्रीम्स जो रिवर बनाती है उनको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। और यही डिस्ट्रीब्यूटरीज जो हैं वो डेल्टा बनाती हैं। कैसे बनाती हैं, दीज डिस्ट्रीब्यूटरीज डिपॉजिट्स इट्स लोड नियर देयर माउथ। अब क्या करती हैं ये डिस्ट्रीब्यूटरीज जो हैं, जो रिवर से निकली हैं, एक रिवर से बहुत सारी ब्रांचेस उसकी निकल गई, अलग अलग रास्ते पे चली गई, ठीक है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे। तो वो क्या करती हैं, जितने भी सेडिमेंट्स हैं, लोड मतलब जो सेडिमेंट्स वो अपने साथ ला रही हैं, वो क्या करती हैं, वो डिपॉजिट कर देती हैं रिवर के अपने अपने डिस्ट्रीब्यूटरीज के माउथ पे, ठीक है, जहाँ पे एंड पॉइंट है उसका, ठीक है। वहाँ पर वो डिपॉजिट करते जाती हैं ये सारे सेडिमेंट्स, अपने अपने सेडिमेंट्स जो है वो डिपॉजिट करते जाएंगे। ये जो ग्रीन एरिया जो दिख रहा है आपको, ये सारा क्या है, ये सेडिमेंट्स जो हैं वो डिपॉजिट कर किए हुए हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज से, ठीक है। जो रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं उन्होंने ये सेडिमेंट्स जो हैं यहाँ पे डिपॉजिट कर दिए, ठीक है। Delta is a landform created at mouth of the river by the deposition of sediments that is carried by the river. Okay? तो स्टूडेंट्स, डेल्टा क्या है, मेन एक लैंडफॉर्म बनता है डेल्टा। वो कैसा लैंडफॉर्म है, जो रिवर के माउथ पे बनता है, ठीक है। माउथ जो है, माउथ को हम रिवर का माउथ उसको बोलते हैं जहाँ पर रिवर जो है वो ख़त्म होती है, ठीक है, एंडिंग पॉइंट पे आ जाती है। तो वहाँ पर वो क्या बनाती है, सेडिमेंट्स डिपॉजिट करते जाती है। बहुत सारी उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं जो क्या करती हैं, सेडिमेंट्स डिपॉजिट करते जाती हैं और वहाँ पर एक जगह पर माउथ पे इकट्ठा करते जाती हैं, ठीक है। डेल्टा कंसिस्ट ऑफ सेवरल डिस्ट्रीब्यूटरीज। ये भी मैंने आपको बताया कि डेल्टा जो है उसकी बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं, ठीक है। और वहीं पे डिस्ट्रीब्यूटरीज के माउथ पे ही जो एक लैंड फॉर्म बनती है उसको हम बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। क्लियर है। आगे एक और आपको मैं पिक्चर दिखाती हूँ,
ठीक है। देखिए यहाँ पे ये रिवर जो है मेन थी, यहाँ पर उसकी क्या बन गई, ब्रांचेस अलग अलग सी डिस्ट्रीब्यूटेड उसकी बन गई, ठीक है। और ये जो बीच में आपको ये दिख रहे हैं, ये क्या डिपॉजिट किए हैं इसने, सेडिमेंट्स डिपॉजिट किए हैं, जिसकी वजह से ये इस तरह का स्ट्रक्चर जो है बनता है, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। नाउ डेल्टा इज क्लियर। नाउ वी आर मूविंग फर्दर टूवर्ड्स द वर्क ऑफ सी वेव्स, ठीक है। तो सी वेव्स का क्या काम है, वो कैसे लैंड फॉर्म्स बनाती हैं, किस तरह के स्ट्रक्चर्स जो हैं बनाती हैं, और किस तरह से अर्थ की सरफेस पे चेंजेस लाती हैं। तो अभी हम सी वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स गिव राइज टू डिफरेंट कोस्टल लैंडफॉर्म्स। अब क्या होता है कि बात ही इरोजन और डिपोजिशन की हो रही है, आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब पानी जो है, वाटर जो है, ये क्या करता है, डिपोजिशन और इरोजन करता है, ठीक है। उसी की वजह से ही लैंडफॉर्म्स जो हैं वो बनते हैं। और सी वेव्स में भी यही है कि इरोजन और डिपोजिशन होगी जब सी वेव्स अपने साथ इरोड करके मिट्टी लाएंगी, सेडिमेंट्स लाएंगी, ठीक है, एक जगह पर डिपॉजिट करेंगी, या उसके एक्शन से जो भी चीज़ें बनेंगी कोस्टल लैंडफॉर्म्स, उन्हीं को बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको एक डायग्राम दिखाई है, यहाँ देखिए, ये जो है सी है, तो सी जो है बहुत सारे लैंडफॉर्म्स जो है वो सी वेव्स बनाते हैं। तो क्या होता है कि लहरें जो हैं वो बहुत ही तेज़ हैं, ठीक है। तो बार बार जो लहरें जो हैं वो इस जो पहाड़ से क्या कर रही हैं, टकरा रही हैं, ठीक है। तो बार बार टकराने से क्या होता है कि क्रैक्स जो हैं वो पड़ जाते हैं, ठीक है। ये क्रैक्स जो हैं ये डेवलप हो जाएंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे, इसको कमज़ोर करेंगे, इस दीवार को समझ लो, या इस पहाड़ को क्या करेंगे, वो कमज़ोर करेंगे। तो सबसे पहले वो क्या बना देंगी, धीरे धीरे क्रैक्स करके उसको कमज़ोर करके वहाँ पर एक जो है एक कोस्टल लैंडफॉर्म तैयार हो जाएगा, जिसको बोलेंगे सी केव, ठीक है। उसके बाद जब बहुत सालों के बाद ज़्यादा सी वेव्स का एक्शन होता जाएगा, बार बार सी वेव्स जो हैं वो टकराती जाएंगी, तो क्या होगा, अब जैसे सी केव में हमें ऐसे दिख रहा है अंधेरा कि सिर्फ माउथ इसका खुला हुआ है बाहर, तो अंदर हमें कुछ दिख नहीं रहा, कि दूसरी वाली साइड नहीं दिख रहा है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन जब धीरे धीरे क्या होता है, ये और जो है टूटने लगती है, तो अब हमें पहाड़ के आर पार भी दिखने लगा, और इस तरह का स्ट्रक्चर जो है इसने बना लिया सी वेव्स ने, तो इसको बोलेंगे हम सी आर्च, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, मान लो ये पहाड़ पूरा ऐसे था, कंप्लीट था, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे पानी के एक्शन से, सी वेव्स के एक्शन से क्या होता है, ये कोलैप्स करता जाता है, ये कमज़ोर होता जाता है, और एक टाइम पे टूट जाता है, ठीक है। तो ये अलग सा जो रह गया, इसको हम बोलते हैं स्टैक, ठीक है। उसके बाद जो है क्या होता है, ये स्टैक भी आगे फर्दर जो है, जब सी वेव्स का और एक्शन होगा, तो ये स्टैक जो है वो किस में चेंज हो जाता है, आपका सी क्लिफ में, ठीक है। तो अब सी क्लिफ में फर्दर क्या होता है, वहाँ पर सेडिमेंट्स जो हैं इकट्ठे होते जाते हैं, सी वेव्स के द्वारा सेडिमेंट्स लाए गए, इकट्ठे होते गए वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या बन जाते हैं, बहुत खूबसूरत से बीचेस बन जाते हैं, ठीक है। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, देखिए। Coastal landforms such as sea caves, arches, stacks, sea cliff and beaches are formed due to the action of sea waves. जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि coastal landforms बनाते हैं हमारे sea waves। तो वो कौन कौन से coastal landforms हैं जो आपकी बुक में दिए हैं, sea caves, arches, stacks, sea cliff and beaches, ठीक है। तो sea waves क्या करती हैं, मैंने आपको समझाया पहले डायग्राम में कि सी वेव्स बहुत ज़्यादा स्ट्राइक करती हैं उन रॉक्स को, पहाड़ हैं जो, वो रॉक्स जो हैं उनको स्ट्राइक करती हैं, और उससे क्या होता है, बार बार टकराने से वहाँ पर क्या डेवलप हो जाते हैं, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पर सी केव्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। देन एज द कैविटीज़ ऑफ द केव बिकम बिगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम,
बहुत ज़्यादा सालों के बाद टाइम पीरियड चेंज होता है जब बार बार, तो बार बार वहाँ सी वेव्स की स्ट्राइकिंग होगी, तो क्या होगा, उन्हीं सी केव्स से सी आर्चेस जो हैं वो बन जाती हैं। ठीक है। फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ, ओनली वॉल आर लेफ्ट। अब इरोजन से क्या होता है कि उस रूफ को भी, उस छत को भी तोड़ देती हैं। देखिए ऐसे यहाँ पर इस छत को भी उन्होंने तोड़ दिया, अब यहाँ पर सिर्फ ये इतना सा रह गया, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैग्स बोलेंगे। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, देखिए ऐसे इस तरह के सी केव्स होते हैं। ठीक है। इस तरह जब ये बार बार जो है टकराएगी, सी वेव्स जो हैं टकराएंगी, तो क्या होगा, इस तरह के सी केव्स जो हैं वो बनते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। ठीक है। तो उसके बाद फर्दर क्या बनता है, बार बार उसी केव का क्या बन जाएगा, आर्च बन जाएगी। ठीक है। अब पहले हमें देखिए यहाँ सी केव्स में हमें आर पार नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जब और ज़्यादा एक्शन होता है सेवरल पीरियड ऑफ टाइम, उसके बाद अब ये ट्रांसपेरेंट हो गई और ये हमें इस तरह से दिखने लगी। ठीक है। इस तरह से दिखेगी, आर पार हमें दिखेगा, वो होगी सी आर्च। ठीक है। देन उसके बाद और ज़्यादा जो है, अब देखो, अब रूफ भी टूट गया, ऊपर से जो छत था वो भी टूट गया सी वेव्स के कारण, और क्या बना दिया, सी स्टैग्स बना दिया। देन सी क्लिफ बन गया, वो जो स्टैग था इधर वो भी बेचारा गिर के टूट गया यहाँ पर, और यहाँ पर सिर्फ क्या रह गए, सी क्लिफ रह गए। ठीक है। देन उसके बाद जो है सेडिमेंट्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, इकट्ठे करते जाती है हमारी जो सी वेव्स हैं, वो क्या करती हैं, सेडिमेंट्स इकट्ठे करती जाती हैं। ठीक है। तो वो सेडिमेंट्स जब इकट्ठे करती हैं अलोंग द शोर्स, देन इट फॉर्म्स द बीचेस। ठीक है। इस तरह से बीचेस जो हैं वो बन जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या करेगी, बार बार जो है सी वेव एक्शन करेगी और यहाँ पर मिट्टी डिपॉजिट करते जाएगी। ठीक है। तो ये मिट्टी बहुत सालों तक जो है, ये जो सेडिमेंट्स हैं ये बहुत ही क्या होते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं पानी के एक्शन से, बार बार वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और साइड साइड पे यहाँ पर बीचेस बना देते हैं, जहाँ पर आप सब घूमने जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपको। ठीक है। इस तरह से बीचेस जो है वो बना देती है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो. In the next video lecture, we are going to discuss about the ice. Okay? आइस कैसे लैंड फॉर्म्स बनाती है, कैसे अर्थ को चेंज करती है, अर्थ की फॉर्मेशन जो है चेंज हो जाती है। ठीक है। उसको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट।